कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आने वाले असेंबली इलेक्शंस के शेड्यूल को फाइनल करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मीटिंग में विभिन्न राज्यों में चुनाव की तैयारियां और संभावित वोटिंग डेट्स पर चर्चा की गई। ऑफिशियल्स के अनुसार मीटिंग में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुदुचेरी में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियां का रिव्यू किया गया। राज्य से आई रिपोर्ट्स और ग्राउंड लेवल प्रिपरेशंस को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने पोलिंग शेड्यूल पर विचार किया। मीटिंग के दौरान वोटिंग के फेजेस, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और इलेक्शन के दौरान जरूरी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स पर भी चर्चा हुई। सीनियर अधिकारियों ने बताया कि ये मीटिंग इलेक्शन शेड्यूल फाइनल करने से पहले की एक महत्वपूर्ण समीक्षा थी। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट्स का आधिकारिक ऐलान करेगा। शेड्यूल जारी होते ही राजनीतिक पार्टीज अपनी कैंपेन एक्टिविटीज को तेज कर देंगी। वेस्ट बंगाल में 2026 के असेंबली इलेक्शन से पहले एक बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। ये बहस है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वोटर रोल्स को अपडेट करने के लिए चलाया जा रहा है। रूलिंग पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रोसेस पर अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इस रिवीजन के वजह से कई लेजिटिमेट वोटर्स के नेम लिस्ट से हट सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए हैं। कोलकाता में प्रोटेस्ट के दौरान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को 8 डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए हाईलाइट किए और इलेक्शन कमीशन की नीति को क्रिटिसाइज किए। वहीं गणेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस दिया कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे और वोटर लिस्ट का डिवीजन सही और एक्यूरेट तरीके से किया जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी BJP और TMC के बीच राजनीतिक टेंशन्स बढ़ गए हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के साथ ही वोटर लिस्ट रिवीजन और इलेक्शन फेयरनेस का मुद्दा कैंपेन के दौरान सबसे चर्चा का विषय रहेगा। G7 के लीडर्स ने डिसाइड किया है कि गल्फ रीजियन में कमर्शियल शिप्स के लिए नावल एस्कॉर्ट्स का ऑप्शन देखा जाएगा, ताकि शिप्स सुरक्षित ट्रैवल कर सके सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच। ये डिसीजन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन के वर्चुअल मीटिंग के दौरान लिया गया, जिसमें मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर इसका इफेक्ट डिस्कस हुआ। G7 ने बताया कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जो शिपिंग कंपनीज, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और इंश्योर्स के साथ मिलकर डिसाइड करेगा कि कौन से कंडीशंस में शिप्स को सेफ पैसेज मिलेगा। इस प्रपोजल का एम गल्फ के इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स में फ्री नेविगेशन रिस्टोर करना है, जहां टेंशन्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं।